वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है स्वीट ट्रुथ। स्वीट का मतलब होता है मीठा, ट्रुथ कहते हैं सच को। तो इसका क्या मतलब हुआ? स्वीट ट्रुथ, मीठा सच। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। इट वॉज द लायंस बर्थडे। बर्थडे का मतलब होता है सालगिरह। तो इट वाज ये थी द लायंस बर्थडे। लायन यानी कि शेर की सालगिरह थी। ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स वेंट विद गिफ्ट्स फॉर द किंग्स डैन। ऑल द बर्ड्स सभी जो पक्षी थे, एंड एनिमल्स और जो जानवर थे, वेंट वो गए। गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो गए विद गिफ्ट्स उपहारों के साथ, फॉर द किंग्स डैन शेर की गुफा में। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स वेंट विद गिफ्ट्स फॉर द किंग्स डैन। जो सभी पक्षी और जानवर थे वो जो शेर था उसकी गुफा में उपहारों के साथ गए। एट द डैन, गुफा में, डैन कहते हैं गुफा को। तो गुफा में ऑल द अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड। ऑल द अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स कहते हैं इंतजामात को। तो जो सभी इंतजामात थे, हैड बीन मेड, वो किए गए थे। यहाँ पे हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो कूफा में सारे जो इंतजामात थे वो किए गए थे, यानी कि वो मुकम्मल थे। द किंग had invited all the animals and birds for a grand feast. द किंग जो राजा था, हैड इनवाइटेड उसने बुलाया हुआ था। इनवाइट का मतलब होता है किसी को बुलाना। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो शेर ने बुलाया हुआ था किसको? ऑल द एनिमल्स सभी जानवरों को, एंड बर्ड्स और पक्षियों को। किसके लिए? फॉर अ ग्रैंड फीस्ट, एक बड़ी दावत के लिए। फीस्ट कहते हैं दावत को। तो जो किंग था, राजा था, उसने सभी जानवरों और पक्षियों को एक बड़ी दावत पर बुलाया हुआ था। ऑल वर प्रेजेंट देयर। ऑल वर प्रेजेंट, सभी वहां मौजूद थे। कहाँ पे? देयर, वहां पे, उस गुफा में। तो सभी वहां मौजूद थे, यानी कि आए हुए थे। एट द फिक्स्ड टाइम द केक वाज कट। एट द फिक्स्ड टाइम, जो समय दिया गया था उसी समय पे द केक वाज कट, जो केक था उसको काटा गया। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो जो समय फिक्स था उस पर केक काटा गया। देन फिर एवरीवन sang द बर्थडे सॉन्ग एंड एंजॉयड द फीस्ट। देन फिर एवरीवन sang, तो सभी ने क्या किया? sang, गाया। द बर्थडे सॉन्ग, जो सालगिरह का जो सॉन्ग था, गाना था, वो उन्होंने गाया। एंड एंजॉयड द फीस्ट, और जो फीस्ट थी, दावत थी, उसका लुत्फ उठाया, उसका जो है आनंद लिया। आफ्टर द पार्टी, आफ्टर का सेंस होता है के बाद। तो आफ्टर द पार्टी, पार्टी के बाद, द लायन नोटिस्ड दैट ऑल हैड कम एक्सेप्ट द डोंकी। जो शेर था उसने पार्टी के बाद क्या किया? नोटिस्ड, ध्यान दिया। नोटिस का मतलब होता है किसी चीज पे ध्यान देना। तो उसने ध्यान दिया। डेट ऑल हैड कम, कि सभी आए हुए थे, एक्सेप्ट सिवाय द डोंकी, गद्दे के। डोंकी कहते हैं गद्दे को। तो जो पार्टी थी उसके बाद जो शेर था उसने नोटिस किया, ध्यान दिया कि सभी आए हुए थे सिवाय गद्दे के। ही थॉट, उसने सोचा। थिंक की सेकंड फॉर्म में थॉट। तो उसने सोचा मे बी, हो सकता है, सम अर्जेंट वर्क हैज केप्ट हिम बिजी। सम अर्जेंट वर्क, अर्जेंट का मतलब होता है जरूरी। तो एक जरूरी काम ने, यानी कि किसी जरूरी काम ने, हैज केप्ट, उसको रखा होगा क्या? बिजी, मसरूफ।
तो जो शेर था उसने सोचा शायद गद्दे को किसी ज़रूरी काम ने जो है बिजी रखा होगा, मसरूफ़ रखा होगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, विन, जब द लायन मेट द डोंकी, जब जो शेर था मेट, वो मिला किससे, द डोंकी, गद्दे से। तो अगले दिन जब जो शेर था वो गद्दे से मिला, ही आस्क्ड हिम अबाउट इट, ही आस्क्ड, उसने पूछा, हिम, उससे, गद्दे से, अबाउट इट, इस बारे में। तो जो शेर था उसने गद्दे से उस बारे में पूछा कि वो क्यों नहीं आया था। द डोंकी रिप्लाइड, जो गद्दा था उसने जवाब दिया, ओ आई डोंट लाइक अटेंडिंग पार्टी, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है या मैं पसंद नहीं करता, अटेंडिंग, शामिल होना, पार्टीज, पार्टियों में, तो मुझे पार्टियों में शामिल होना पसंद नहीं है, या मुझे जो है मैं पसंद नहीं करता पार्टियों में जाना। तो देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, देयर इज़ नो प्लेस, कोई जगह नहीं है, लाइक होम, घर की तरह, तो घर की तरह कोई जगह नहीं है। सो इसलिए आई स्टेड बैक एट होम एंड रिलैक्सड, आई स्टेड बैक एट होम, मैं घर पर ही रहा, एंड रिलैक्सड, और आराम किया। इन एंगर, गुस्से में, द लायन बैनिश्ड द डोंकी फ्रॉम द जंगल, जो शेर था बैनिश्ड, बैनिश का मतलब होता है किसी को निकालना, किसी को किसी जगह से निकाल देना, उसे को बैनिश बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, बैनिश। तो गुस्से में जो शेर था उसने गद्दे को निकाल दिया, कहाँ से, फ्रॉम द जंगल, जंगल से। सिंस देन, तब से, द डोंकी हैज लिव्ड विद मैन एंड कैरीड देयर लोड्स, तब से जो गद्दा है, हैज लिव्ड, वो रहता है किसके साथ, विद मैन, आदमियों के साथ, एंड कैरीड देयर लोड्स, और उनके जो लोड्स हैं, उनका जो सामान है उसको ढोता है। कैरी का मतलब होता है ढोना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कैरीड, और कैरीड, तो उनके सामान को ढोता है। यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसका मोरल देखते हैं, इसका मोरल क्या है, इंश्योर, यानी कि इंश्योर का मतलब होता है पक्का करना, निश्चित करना, तो पक्का करो, डैट यूर ट्रूथ डज नॉट इंसल्ट अदर, कि जो तुम्हारा सच है, डज नॉट इंसल्ट, वो बेइज्जती नहीं करता, इंसल्ट का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, तो वो एन अदर यानी कि दूसरों की बेइज्जती नहीं करता। ये याद रखिए कि तुम्हारे सच बोलने से किसी की बेइज्जती ना हो। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।